काठमांडू का बस स्टैंड। यदि आप काठमांडू में आ रहे हैं, कभी नेपाल में आ रहे हैं और आपको बस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए गाइस, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके काम आने वाला है। पूरे नेपाल के लिए बस आपको यहीं से मिल जाएंगी। क्या शेड्यूल रहेगा, बस कहाँ से कितने बजे जाती है, वो सब जानकारी मिलेगी। यदि हम जा रहे हैं पशुपति, ये नेपाल के नए फ्रेंड्स। आँख लगता है क्या इसलिए? इंडियन से शादी करोगे? नहीं, इंडियन से शादी करोगे आप? नहीं, मेरे को पसंद नहीं है। पसंद नहीं है लोग? क्यों नहीं पसंद है बताओ? क्योंकि वो लोग ना बहुत वो अच्छा, इसलिए इंडिया पसंद नहीं, ज़्यादा दाढ़ी करेगा तो आपको क्लीन शेव वाले पसंद है। वो पेन क्यों से थे इसी पे आया। हाँ तो गाइस, ये है काठमांडू का हाईवे, मेन हाईवे, और भाई ये सामने है बस स्टैंड। चलते हैं गाइस, सुबह निकलना है हमको यहाँ से, तो पूछ लेते हैं कि भैया सोनौली बॉर्डर के लिए बस कहाँ से मिलेगी। मतलब यहीं से मिलेगी, बट कितने बजे मिलेगी, कौन सी बस है, अभी इंक्वायरी कर लेते हैं। पशुपतिनाथ जा रहे हैं, रास्ते में ही पड़ा है सारा बस। यहाँ प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर तरह का बस यहाँ पे आपको मिलेगा। ये मार्केट है उधर साइड में, और ये यहाँ का काठमांडू का मेन गेट है। यहाँ लिखा है माइक्रो बस टिकट बुकिंग काउंटर। भाई ये यहाँ पर खाने पीने का सामान, यहाँ पर वही कैमरा, ये सब मिलेगा भाई यहाँ पे। तो गाइस, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेपाल ट्रिप कैसे आपको बुकिंग करना है, कैसे बस मिलेगी, क्योंकि थोड़ा बस स्टैंड का सिस्टम थोड़ा सा अलग रहता है रोडवेज वाले से, खासकर जो अलग नेपाल का है, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिपेंड बस पे ही है। तो आपको आना है तो कैसे बस करना है वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये सब बस लगी हुई हैं, देखिए इनका एक टाइमिंग रहता है भाई कि कितने बजे कौन सी बस जाएगी, कितने बजे कौन सी बस जाएगी, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, ये सब बसें लगी हुई हैं भाई इंडिया बॉर्डर के लिए। ये सब बसें हैं ना गाइस, ये सब बस जाती हैं भाई। अब यहाँ से इंडिया बॉर्डर के लिए भी मिल जाएगी बस, काठमांडू के लिए, पोखरा के लिए मिल जाएगी, लुम्बिनी के लिए मिल जाएगी, जनकपुर के लिए मिल जाएगी, हर जगह के लिए आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। उसका किराया क्या रहेगा, कैसे बुकिंग करना है, मैं सारी जानकारी दूंगा। वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी चलिए भाई, ये जैसे बसें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नेपाली में डोलपार टू काठमांडू, जैसे ये बुटवल, नारायण घाट, काठमांडू, इस तरीके से बस पे नाम लिखा रहता है। आपको पूछ भी सकते हैं लोग, हेल्प करेंगे। भैया यहाँ पे काउंटर कहाँ पर है, टिकट लेना है तो वहाँ से है। तो गाइस, सामने काउंटर है, आपको टिकट एडवांस में बुकिंग यहाँ से करा सकते हैं। ऑनलाइन रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, पूरी जानकारी दी जाएगी गाइस। चलिए चलते हैं। देखिए पहले तो ये कितना बड़ा बस स्टैंड है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बुक कर सकते हैं। अभी चलिए लोगों से बात करेंगे। भैया टिकट बुक करनी हो तो कैसे टिकट बुक करेंगे, क्या सिस्टम है टिकट बुक करने का? जैसे हमें यहाँ से इंडिया बॉर्डर जाना है, सोनौली बॉर्डर, अब ये 24 नंबर काउंटर पे जाना है। अलग अलग हर जगह का काउंटर बना हुआ है, काउंटर अलग अलग बना है। एडवांस में कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। थैंक यू। एसी बस सब मिल जाएगी? सब एसी, नॉन एसी, सोफा वाला सब मिल जाएगा यहाँ पे 24 नंबर। तो देखिए गाइस, यदि आप सोनौली बॉर्डर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको काठमांडू के बस स्टैंड पे 24 नंबर काउंटर है, वहाँ पे जाके इंक्वायरी करनी होगी कैसी बस है, कितने बजे। चलिए भाई, 24 नंबर काउंटर किधर है? सोनौली बॉर्डर। हाँ, सोनौली बॉर्डर के लिए कल के लिए, कल शाम। कल टाइम फिक्स नहीं है, कितने बजे बस हैं वो जानकारी लेनी है। गाड़ी तो आपको भी नहीं है, 7 बजे से 10 बजे तक मिलेगा। सुबह के 5 बजे से शाम को 8:30 बजे तक मिलेगा। सुबह 5 बजे से शाम को 8:30 बजे तक। उसके बाद गाड़ी नहीं है, तो सुबह 5 से शाम को 7-8 बजे तक गाड़ी है। एसी बस का कितना भाड़ा होगा? 750 इंडियन करेंसी एसी बस स्लीपर है या बैठने वाला? स्लीपर भी है, स्लीपर भी है, स्लीपर भी है। सोने वाला है पूरा? हाँ। उसका कितना होगा? 3000 3000। और बैठने वाला? 1200। सोफे वाला कितने घंटे लग जाएंगे? 12 घंटे। पहले बुक कैसे करा, ऑनलाइन करा सकते हैं क्या? सकते हैं। कौन सा पोर्टल है? हाँ, ऑनलाइन का कोई पोर्टल है? आपका नेपाल का सिम है कि उधर का सिम? सिम नेपाल का भी है, नेपाल का तो हो जाएगा। अगर उसके बाद कोहलपुर, नेपालगंज,
उसके बाद ये अलग अलग नाम पड़े हुए हैं, दाड़, बुटवल, धनगढ़ी अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद कोहलपुर, उसके बाद आपका गाई घाट, उसका पशुपति नगर, ताई प्लेजर। जैसा स्लीपर बस ऐसा रहेगा कि आपका सामने जो केबिन रहता है ना ड्राइवर के सामने ऊपर, वहाँ पे ये 2, 3, 4 सीट का भाई रूम रहता है, वहाँ पे सो सकता है आदमी। जैसे ये सामने है, इसमें कुछ स्लीपर का कुछ सीट रहेगा। बाकी यहाँ पर नॉर्मल कमर सीधी कर सकते हैं आप। 1200 रुपये से 700 रुपये नॉर्मल इनका किराया है यहाँ से इंडिया सोनौली बॉर्डर का। अब काठमांडू से यदि आप इंडिया सोनौली बॉर्डर जाएंगे तो 700 रुपये का भाई नॉर्मल किराया है। एसी का 1500 रुपये है, 1200 रुपये भी है। और 2 लोगों का स्लीपर 2-4 सीट रहता है, उसका 3000 लेते हैं, एक सीट का 1500 है। और आप नॉर्मल जाएंगे नॉर्मल बस से तो 700 रुपये में भी जा सकते हैं। टाइम भाई 10 से दिन में कम से कम 10 घंटे में पहुंच जाओगे, रात को कम से कम आपको 12 घंटे लगेंगे। तो ये भाई टाइमिंग है बस का यहाँ से सोनौली बॉर्डर का, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, रोड टूटा हुआ है, रोड बन भी रहा है भाई। और ये देखिए नज़ारा भाई यहाँ का बस स्टैंड का। ये भाई ये सब बस स्टैंड है यहाँ पर। शाम को आप आएंगे तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत लोग बोलेंगे कि भाई इधर चलिए। आप सीधे जाइए काउंटर पे, आपको जैसे सीधे काउंटर पे जाइए, छोटे मोटे रेस्टोरेंट नॉर्मल। बाकी आपको रूम भाई जस्ट सामने इसके बिल्डिंग्स हैं बस स्टैंड के सामने, तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। यदि आप यहाँ पे नहीं, मैं तो ये सलाह दूंगा कि भाई यहाँ से या तो 2-3 घंटे आप 3-4 बजे आ जाते हो सुबह, 200-300 रुपये आप दो। यदि आपके पास ज़्यादा सामान है टैक्सी करो, 300 रुपये लेगा। थामेल सबसे बढ़िया एरिया है, वहाँ जाइए। लेकिन थामेल अच्छे के साथ कुछ थोड़ा सचेत भी रहना है। जैसे कि आप खाते पीते नहीं हैं, ठीक है, तो आप घूमना है घूमिए, बट वहाँ के माहौल में ज़्यादा घुरिए मिलिए मत भाई। नहीं तो वहाँ पर दारू सिगरेट ये बहुत चलता है, क्लब बार बहुत चलता है। थोड़ा बहुत घूम के आप निकल आइए, वरना वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा किसी से बात करने की। ये तो आप दारूबाज ये क्लब वाले हैं तो भाई ये उन लोगों के लिए पूरा भरा पड़ा है। वो 1000 रुपये में इंडिया के में एसी रूम मिल जाएगा, डबल बेड का आपको 1500 से 2000 रुपये में अच्छा रूम मिल जाएगा भाई, गर्म पानी वगैरह। और A1 एरिया है भाई, पॉश एरिया है सबसे थामेल, तो वहाँ रुक सकते हैं भाई। वहाँ से पूरा सिटी का जो भी मेन पॉइंट है पूरा सेंटर में है थामेल, जहाँ भी जाना चाहेंगे वहाँ से जा सकते हैं। दूसरा ये सस्ते में आपको बस स्टैंड से थामेल जाना है या कहीं भी होटल अंदर जाना है तो उसके लिए है देख रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि उसके लिए आप एक बाइक रहता है पोर्टल करके कुछ है, उस एप्लीकेशन का नाम मैं डाल दूँगा। बाइक का कुछ सर्विस रहता है, जैसे अपने वहाँ ओला रहता है ऐसी सर्विस है। वो बाइक का सर्विस लीजिए और वो जैसे वो टैक्सी वाला 300-350 लेगा, तो बाइक वाला आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये आधे से भी कम रेट में भाई आपको पहुंचा देगा। वो 24 घंटे रहती है, तमाम बाइक वाले रहते हैं, ठीक है गाइज। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, यहाँ से जाना है तो ऐसा सिस्टम है। आपको कहीं उससे जाना है तो ठीक है गाइज। खाने को भाई बाहर खाना हो ही जाएगा, सामने बाहर खाना खा सकते हैं आप। और रुकने के लिए भी सामने भाई बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह के लिए बस मिल जाएगी। ज़्यादातर बसें हैं यहाँ सुबह चलती हैं और शाम तक, ठीक है, इंडिया के लिए। और ये बस स्टैंड है बस पार्क। बस पार्क का क्या नाम है? बस पार्क क्या नाम है? कौन सा? नया बस पार्क। तो गाइज इस बस का पार्क का जो नाम है वो है नया बस पार्क, ठीक है गाइज।